धीर धयनं श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। मास रूप बैसाख पड़े, गणपति रूप प्रगटाया है। कलयुग में पड़ गया बुधवार और सब गणपति की माया है। वाणी के विनायक गणपति नाथ, मैं उनकी वंदना करता हूँ। मुझे शुद्ध बुद्धि दे दो गणपति, मैं शरण आपकी रहता हूँ। चरणों को बारंबार प्रणाम और वाणी गणपति को करती है। ये महाराष्ट्र की धरती है जहाँ गणपति शक्ति रहती है। महाराष्ट्र है नाम यहाँ लाल बाग का राजा है और बड़े बड़े गणपति अष्ट विनायक रूप यहाँ। और देखो शक्तिदायक है, वरदायकम वाणी विनायकम गणनायकम लंबोदरे एकदंतम सर्वविघ्न विनाशो। जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्रम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम समनीलकंठे शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरिजा सुवनम। श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते। चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरे कदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवरवदनम सकल सिद्धिदायकम इंद्रपाणी ते मूर्खाते पूज्यते। प्रथम पूज्ये श्री गणपति। हे गणपति गणराज पधारो राजा, भक्तों के सारे काज संवारो राजा। पूना में तुम सेठ बने महाराजा और सर्वशक्ति और काम बिगड़े बना जा। कमल नयन भवजोर निर्बल भय व्यापे नहीं जिनके नवल किशोर। चरित्र शिरोमणि गौरी पुत्रम दधिदोषं दधिटार। हरे स्वप्न जंजाल प्रभु महाकाल के काल। गाल दबाए दुख दरिद्र सब देही सनहु रिद्धि सिद्धि सब। प्रगट की न भव भांति प्रभाऊ गणपति तुम सम नहीं गणराऊ। गण गणेश ईश्वर कर स्वामी घट घट जानत अंतरयामी। जो निर्लेप विघन बहु बाधा
तुमरे नाम हो वहीं सब आधा, मर्यादा राखे त्रिपुरारी, सकल सिद्धि गणपति निहारी। गिरिजा सुवन शंकर ही पूता, सकल सपूत नाम गणपूता। हम सब शरण प्रभु गति तेरी, अगम निगम आगे मति तेरी। हम निरबुद्धि हूँ निर्बल दाता, तुम प्रसन्न प्रभु ब्रह्म विधाता। बुद्धि प्रबल जय जय गणराई, सकल सिद्धि समदृष्टि सहाई। मूरत मही आहावन करही, आए प्रगट गणपति दर्शई। मास मास बैसाख में और गणपति किया आह्वान, और वाणी विनायक प्रकट हो गए रे पूना में भगवान। बैसाख का महीना था, भीमा शंकर की नगरी थी, और महाराष्ट्र की धरती पर और देखो शक्ति प्रकट हुई, गणपति नाथ की शक्ति की। और देखो यहाँ लहर चली, अरे मोरिया मोरिया करने लग गए और गणपति बाबा जान, और गणपति बप्पा मोरिया, और राष्ट्र बना महाराष्ट्र। ऐसी कृपा गणपति नाथ की, और हो गई थी महाराष्ट्र अष्टविनायक गणपति। और कलयुग प्रगटे अपने आप। गणेश का प्रागट्य सबसे पहले कैलाश पर्वत पर हुआ। दृष्टि पुत्र गणपति नाथ और गौरी पुत्र गणेश। और जब कैलाश पे जन्म हुआ तो मिट गए कोटि कलेश। सतयुग की ये कथा है और कलयुग रहे सुनाए, बारकंड की वाणी में। और देखो गणपति आए। तो भगवान गणेश ने माँ से पूछा, माँ मैं तेरा भक्त हूं और तुम मुझ पर आसक्त, कृपा करो माता मुझ पर और बना रहूं मैं भक्त। मैं आपके चरणों का भक्त बना रहा हूं। क्या आज्ञा है मां मुझे, और मैं मां का लाल कहां। बेटा अज्ञानता है जगत में, इसको देव हटाए। तो ऐसी बुद्धि प्राप्त करो और लेऊं सहेली बुलाए। सरस्वती उमा की सहेली और गणपति रही पढ़ाए। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी, सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे, नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदा दयम दधि अक्षर टारणी। सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी, शोक निवारणी दोष निवारणी, रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामय। सरस्वती की शक्ति मिली गणपति भरपूर, वाणी विनायक बन गए। देखो गणपति रूप सुंदर छवि कैलाश बनाई। सरस्वती बुद्धि प्रगटाई। जाओ पुत्र तुम्हें दिया विद्या का वरदान। जितना भी अज्ञान जगत में उसको करो शमशान। ज्ञान शक्ति इतनी बड़े और वाणी विनायक होए। चारों युग में आपकी जय 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 होए। साख बढ़ा देती है विद्या और साख से गुण बढ़ जाए। और गुणवंता के द्वार पर धनवंता आ जाए। तो गुणवंता बन गए गणपति नाथ और शक्ति मिली अपार। भाग जग गए त्रिलोक के और हुआ गणपति अवतार। इस तरह गणेश का अवतार हुआ। राजस्थान में रणत भंवर में
और खेल रहे हैं गणेश। और शक्ति इतनी उनके अंदर रहती देखो विशेष। और तालाब है पद्मला और माधव नगरी जान। अनादिकाल की शक्ति गणपति कृपा करे भगवान। त्रिनेत्र नाम है उनका और सर्व शक्ति के साथ। जय 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 गणपति, जय जय उमा तुम मां। धन्य हो उमा, जो आपने एक ऐसी बुद्धि को पैदा कर दिया। गणनायक बन गए गणपति नाथ, शिव जी ने उनको अमर किया। और 5 साल में काटा सिर और ऐरावत का सिर हिया। तो ऐरावत सागर मंथन में और इंद्र वाहन गति जान। 5 सूंड का हाथी था जो बने गणपति भगवान। पंच तत्व की देह का क्या जग में इतबार। गर नहीं हो इसमें बुद्धि तो पंच तत्व बेकार। इस पंच तत्व की देह में उमा जी कहती है बेटा यदि बुद्धि न हो तो इस देह का जन्म नहीं बेकार। तो गणेश जी ने कहा मां आपने मुझे कैसे जन्माया कि पूरे त्रिलोक के मेल से कर दिया मैंने खेल। आज्ञा प्राणनाथ शिव की मांगी और शक्ति गणपति अपेल शक्ति को पैदा कर दिया मैंने। शिव की कृपा, शक्ति की कृपा और मेल पे दृष्टि डाली थी। उस मेल से मैंने त्रिलोक में कैलाश पर बुद्धि प्रगटा डाली थी। तो मेल से खेल हो गया और बेटा तुम अब अमर गति जान। ब्रह्मा विष्णु महेश ने अमृत दीना दान। अमृत से तुम्हें अमर कर दिया। ऐरावत हाथी का पंचामृत स्नान अमृत से किया गया था और तुम्हारे मस्तक पर लगा दिया। तो हमेशा जितने विष हैं जगत में उनको देवो हटाए और जो भी आए शरण तुम्हारी अमृत उन्हें पिलाए। अमृत बुद्धि को कहते हैं और उससे बढ़ता ज्ञान। और बुद्धि और ज्ञान की शक्ति से मिलते हैं भगवान। भक्ति जो करना चाहे तो पहले गणेश बुलाए और सर्वशक्ति वैभव गति प्रथम वंदना पाए। तो जाओ त्रिलोक के 33 करोड़ देवताओं के गणनायक हो। सारे देवता तुम्हारे नीचे रहेंगे। जो चाहो वरदान दो और जो चाहो कर दे। उमा के पुत्र हो गणपति और वरदायक हो विशेष। यज्ञोपवीत धारण करी परसा हाथ में ले और रिद्धि सिद्धि से शादी हो गई और माया मोह विशेष। न माया थी न मोह था, रिद्धि और सिद्धि उनको। लडवन को भोग लगे और देव करे सेवा। ऐसी शक्ति भारत में और पूरे त्रिलोक में। जय गणेश देवा, जय गणेश देवा। तब मां से पूछा मां बिना धन के कोई किसी को नहीं पूछता। ये स्त्रियां हैं मेरी सेवा कर रही हैं, ये तो भी आपके डर के मारे कर रही हैं पिताजी और माताजी। पर बुद्धि कितनी भी हो और नहीं हो धन यहां पास तो कैसा भी शक्तिशाली हो बैठा रहे उदास। और साख बिगड़ जाती है और मांस पड़ा रे बैसाख। इतना धन मुझको दे मां कि मेरी बन जाए साख। तो माता ने कहा रे बैसाख में बेटा ये वाणी मारकंडे कर रहे। तेरे ही गुणगान ऋषि मुनि गावे, इस कारण उनकी साख बढ़ती ही जावे। पर कलयुग में तो घट गई साख सब जाना और सारे राजा साख ही नहीं माना। ये मां स्वरूप बैसाख कली प्रगटावा। जाओ अब
तिजको हमने सेठ बनावा। जाओ थोड़े दिन बन जाओ सेठ और देखो अनुभव जान, और साख स्थापित कर दो भारत की और महाराष्ट्र महान। महाराष्ट्र में भेजते हैं तुम्हें, राष्ट्र से भी बड़ा महाराष्ट्र होता है। तब कहा तथास्तु माता, और आशीर्वाद दिया जाए, जहां जाओगे बेटा उनकी साख बना दो होता है। इस भारत की साख बनाओ। और कलयुग चल रहा है माता जी, और देखो मेरा हुआ अवतार, और सेठ बन गए पूना में भाई। ये गणपति की थी सरकार, और दुग्गड़ सेठ बने भाई भारी, और देखो रूप रहे सब निहार। कोई जान न पाया जग में, यह है गणपति का अवतार। करी घोषणा गणपति नाथ ने, और जो भी मेरे भवन में आए, मेरा व्यापार चलता है भाई इसमें, जो भी आए दुगना सब पाए। दुगना दुगना करूंगा करी घोषणा जाए, पाप भी दुगना हो गया पुण्य दुगना हो ही जाए। जो भावना लेकर आओगे वह सब दुगना पाओगे, और दुगड़ सेठ है नाम मेरा, नहीं मिलोगे तो पछताओगे। ऐसे दुगड़ा सेठ पुना में, और पूरा ही वहां न्याय करे। और देखो जितने अन्याय जगत में, पल भर में उन्हें वो नष्ट करे। तो जितने पाप लेकर गए सभी हो गए नष्ट, और जितने पुण्य और नाम जपे गणपति का तो बन गए सब सर्वश्रेष्ठ। तो दुगड़ सेठ की ख्याति फैली, और महाराष्ट्र जग फैली जाए। पूरे त्रिलोक में फैल गई भाई, पूना में गणपति प्रगटाए। दुगड़ सेठ है नाम है जिनका, और दुगना करते हैं व्यापार। घाटे का कोई काम नहीं है, और देखो वृद्धि वंश हजार, जो चाहे दे देते हैं भाई। बड़ी शक्ति पूना सरकार, महाराष्ट्र और भारत की ओर सर्व शक्ति करे बेड़ा पार। दुगड़ सेठ है नाम है जिनका, और पड़ गयो आज यो बुद्धवार। बुद्ध हृदय को शुद्ध करे, और बड़ा लगा उनका दरबार। मारकंड भी कर रहे वाणी, ये कलयुग में बैसाख दिखाए। बोले मारकंड वाणी में, जो दर्शन करे साख बनाए। साख बनेगी अब भारत में, जो गणपति को रहे मनाए। लड्डवन का वो भोग लगावे, आरती और थाल सजाए। कर कपूर की गौर आरती, जय जय गणपति वंदन पाए। लाल फूल चढ़ा दे गणेश को, तो लाल बाग बादशाह बन जाए। वही बादशाह बने गो कलयुग, जो गणपति को रयो मनाए। उनके छत्तर हट जावेंगे, जो दर्शन दुग्गड़ कर नहीं पाए। दुगड़ सेठ तो बड़ा सेठ है, हंस कर बोल गणपति नाय। अरे राजस्थान में सावरिया सेठ है, और देखो सेठ बड़ो है भाई। खग्गदार यो पगड़ी बांधे, और सब उसके दरबार में जाए। उदयपुर में श्रीनाथ है, श्री चाहे तो वहां पर जाए। और मथुरा को तो सेठ कन्हैयो, और वहां के बिहारी बंसरी बजाए। जो जो मिश्री भोग लगावे, प्रेम बंसी वो वहां सुन पाए। और सेठ सेठ सब बड़ो सेठ है, सांवरिया यो सेठ कहा है। पूना में तो दुगड़ सेठ है, उसकी वाणी रहे सुनाए। बड़ी शक्ति है बड़ी महाशक्ति है गणेश। ग से गौरव मिल जाता है, ग से गुरु गणेश। ये ग शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान गणेश कहते हैं कि गज आनन मेरा बना, तो ग ही शब्द यहाँ आए। और ग से गगन से उतर कर, और देखो भारत आए। तो गर्त हटा दी भारत की भी, और बुद्धि किया प्रवेश। और गज आनन में बन गया, और मिट गए कोटि कलेश। तो ग शब्द
गुरु का होता है ग शब्द, गुरु से गौरव बनता है। ग शब्द में ओमकार शब्द मिलाने से गौरव शब्द बनता है, और गौरव बुद्धि से मिलता है, ज्ञान से मिलता है, और जो जिसको गुरु मिलता है वो उसका शिष्य हो जाता है, और बाकी वो उसके अंदर अमृत भर देता है। तो पूरे त्रिलोक और 33 करोड़ देवताओं में अमृत भरने का और बांटने का काम मैं ही करता हूं। नाम मेरा है गणपति, और अणा नाम की सिद्धि, ऋण शब्द है। मेरे यहां पर नकार नहीं चलता, हुंकार चलती है, और सारे शवों को मैं शिव बना देता हूं। अमृत तुल्य मेरा नाम है, और जपे यहां नर को तो रिद्धि सिद्धि भंडार भरे, फिर दरिद्र नहीं होए। तो दरिद्र हटाने के लिए ये कथा आई है विशेष। साख घट गई भारत की, और गणपति करे प्रवेश। मास मास बैसाख है, आ गए दुग्गड़ सेठ, सब कुछ दुगना कर देंगे, और पाप करें अवशेष। सारे पापों को नष्ट करने के लिए दुग्गड़ सेठ भी मौज में आ गए कि सेठ लगा है मेरे भैया, मैं सठिया कब नहीं हो पाऊं, और जो ज्यादा धन लूट रहे हैं सारे को मैं सठिया बनाऊं। पाप करे कर भ्रष्टाचार करे तो मैं अपना परसा चलाऊं। एक हमारे बड़े गुरु हैं, नाम परस उनका प्रगटाऊं। परशुराम का परसा है और चले वो भ्रष्टाचार, 21 बार क्षत्रि विहीन कर दी ऐसी थी सरकार। और वह परसा मुझको देकर वह तो गए बद्रीनाथ, और जन्म हमारा हो गया परसा हमारे हाथ। तो गणेश जी के हाथ में एक परसा रहता है, और जो गणेश जी को स्पर्श कर दे, या गणेश जी जिस पर अपनी दृष्टि डाल देते हैं, उसका दुख दरिद्र और कुबुद्धि जाती रहती है। तो जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमत तहां विपत विनाना। तो कुमति भ्रष्टाचार से पैदा होती है, और भ्रष्टाचार से दरिद्र आ जाता है। उस जिस देश में होता भ्रष्टाचार वहां खुद दरिद्र आ जाता है, और हटने से भी नहीं हटता, उसको गणेश हटाता है। तो दुगड़ सेठ है पूना में, और लाल बाग का राजा, और महाराष्ट्र में बादशाह है, और बजे गणपति बाजा। तो 2023 में पुरुषोत्तम का मास, अरे शुभ कामों में बाजे बजेंगे, और अशुभ नष्ट हो ही जा। इसलिए 2023 में राम जी गणेश जी को लेकर भारत में प्रवेश कर रहे हैं, सावन के महीने में कर रहे हैं, और शिव जी के पुत्र हैं गणेश। तो ऐसा बजेगा रे भाई बाजा, भारत भ्रष्टाचार हट जावेगा, और जो भी भ्रष्टाचार करेगा और वो पातालन में जावेगा। परशुराम का परसा चलेगा, कोई रोक नहीं पावेगा। दुगड़ सेठ की वाणी है भाई, भारत मौज मनावेगा। भारत वाले खाएंगे लड्डू, और आनंद बहुत आ जावेगा। बाकी सब लुढ़केंगे लड्डू जो भ्रष्टाचार को खाएगा। भ्रष्टाचार का लड्डू नहीं है लड्डू मोदक गणेश, अरे मोदक प्रिय गणेश हैं जो काटे कोटि कलेश। दुगड़ सेठ की कृपा हो गई ये धरती महाराष्ट्र, पूना में तो पुण्य कमावे दुगना दे हाथों हाथ। तो दुगड़ सेठ हर वस्तु को दुगना देते हैं और लेते कुछ नहीं है। तो दर्शन करो दुगड़ सेठ के, और अब बड़ी अष्टविनायक जान, और कलयुग में ये कथा बोल रहे मारकंड्य भगवान। दुख दरिद्र का नाश हो और कट जाए कोटि कलेश, ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति इनमें विशेष। ये प्रसंग पूरा हुआ सूक्ष्म रूप प्रसंग, 24 मिनट तक चली ये वाणी, बरसे बुद्धि के रंग। कुबुद्धि भारत से हटा दो और विश्व गुरु भारत को बना दो। सारे भ्रष्टाचार का गणपति कर दो अंत। हिमगिरी की पर्वत में बोल रहे सब संत, संतों की ये वाणी है वृथा न जाय देव ऋषि वाणी। और बोले मारकंड्य मुनि ज्ञानी, दुगड़ सेठ की वाणी है पूना करने आए, पूरा पुण्य हो गया और भारत बैकुंठ दिखा। अवतार प्रकट होगा भारत,
और महाराष्ट्र में लीला है, ऐसी लीला होगी भारत, और भारत रूप संवारा है। अरे घोड़े पर बैठकर नीली छतरी वाला और घूमे ये संसार, 3 परिक्रमा करे तो और भारत शक्ति सहार। भारत के अंदर शक्ति हीनता और भारत की साख को कायम करने के लिए 21वीं सदी में मार्कंडे कहते हैं कि विशेष शक्ति को लेकर के कल्कि अवतार, और राष्ट्र को महाराष्ट्र नहीं, भारत को महाभारत नहीं, और विश्व का जगत गुरु बना देंगे, और उनके हाथ में है तलवार जो सब पापियों को नसा देंगे। जो आएगा उनके सामने दुष्ट उसको भगा देंगे, और भारत में भक्ति का अंबार लगा देंगे। भक्तों की होगी मौज और भ्रष्टाचार मिट जाएगा, और भारत में बड़ा आनंद 21वीं सदी में आएगा। घर घर में लड्डू होंगे, मौज होगी गणेश की, और भक्ति का नगारा बजेगा, राम राज आ जाएगा। बस इतना ही लाना था और इतना करना काम, इसीलिए पूना में मारकंड ने किया दुगड़ सेठ आह्वान, गणपति के आह्वान से, और मिटता भ्रष्टाचार, शुद्ध बुद्धि हो जाती है, और यही ज्ञान तलवार। तो मारकंड ने ज्ञान की और चला दई रे तलवार। अरे इतनी सी गणेश की वाणी, हट गया भ्रष्टाचार। ये प्रसंग जो भी सुने बुद्धि करे प्रवेश, गणपति नाथ की कृपा हो बने दुगड़ व सेठ। जाओ, जो इस वाणी को सुन रहा है वो सब सेठ बन जाएंगे, और भारत भी ऐसा श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ सेठ बन जाएगा, और ऐसा सेठ बनेगा कि पूरी दुनिया भारत के कदमों में झुकी हुई होगी। यही 21वीं सदी में कल्कि अवतार और दुगड़ सेठ गणेश और लाल बाग के बादशाह का आदेश है। आदेश दे रही है वाणी, सुन लो भारत के प्राणी, और रोक सको तो रोक लो भ्रष्टाचार पाताल में जानी, और जो करे घमंड उसका घमंड हट जाएगा, और ब्रह्मांड की शक्ति में गणपति नाथ खुद भारत में प्रवेश कर जाएगा। मास है बैसाख, साख भारत की बन जाएगी, और जितनी भी भ्रष्टाचार है सबकी शक्ति मिट्टी में मिल जाएगी। ये प्रसंग पूरा हो, गणपति ज्ञान प्रसंग, भारत को शक्ति मिली और मिल गए गणेश। विभिन्न गणेश की कृपा मिली, अष्ट विनायक गणेश, दुगड़ सेठ गणेश, लाल बाग का बादशाह गणेश, रणथंबोर के गणेश। ये गणेश ही गौरव है भारत। इसलिए है भारतीयों, जब भी कोई शुभ काम करो, अपना मकान बनाओ या कुछ भी बनाओ या व्यवसाय चलाओ, तो सबसे पहले गणेश का आह्वान करना चाहिए। गणेश ही सर्वशक्तिदायक हैं, अष्ट विनायक हैं, वाणी के विनायक हैं। रामचरितमानस में तुलसी ने सबसे पहले वाणी वंदे वाणी विनायको, सबसे पहले गणेश जी की वंदना की, वर्णा नाम संघा, और भारत के अंदर राम नाम का अमृत प्रसारित कर दिया। सबसे पहले गणेश को गीता में बनाकर भगवान कृष्ण ने जब बोला तो अमर कर गई गीता, और आज भी मोक्ष का मार्ग है गीता। और कलयुग में लोग भ्रष्टाचार को ही भगवान मान रहे हैं। भ्रष्टाचार भगवान नहीं होता, भगवान तो गीता और रामायण और 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण। हमारे आदि सनातन भगवा संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है, हिंदुस्तान की संस्कृति, आदि सनातन संस्कृति, उसका गौरव गणेश है। उस गणेश को वाणी प्रणाम करती है और वाणी विराम करती है। बोलो जय श्री गणेश, जय दुगड़ सेठ, जय लाल बाग का बादशाह रणथंबोर के गणेश महाराज की।